नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते मौत का सामना करने वाले शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नौजवान क्रांतिकारियों का जीवन बेहद दिलचस्प और प्रेरक था। लगातार कठिनाइयों और जोखिम के बीच रहकर क्रांतिकारी काम करने और रास्ता तलाशने की जद्दोजहद के बीच वे जिस बेफिक्री, दिलेरी और खुश मिजाजी के साथ जीते थे, वो एक मिसाल है। उनका खुलापन, साफगोई, एक दूसरे के लिए गहरा प्रेम, सम्मान और साथ ही ध्येय के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने का जज्बा उनके प्रति आदर ही नहीं पैदा करता, बल्कि उनके जैसा बनने का हौसला भी देता है। बहरहाल, आज आपको सुनाएंगे शहीद आजम भगत सिंह के अंतिम भोजन की कहानी। ये बात है भगत सिंह की फांसी वाले दिन यानी 23 मार्च 1931 की। मलविंदर जीत सिंह वड़ैच अपनी किताब भगत सिंह अमर विद्रोही में लिखते हैं कि जेल में भगत सिंह के शौचालय को बोधा नाम का एक व्यक्ति साफ किया करता था। भगत सिंह उसे प्यार से बेबे कहकर बुलाते थे। भगत सिंह का मानना था कि उनके लिए बचपन में जो सेवा उनकी मां ने की थी, वही सेवा अब बोधा कर रहा है, इसलिए वो उनकी दाई मां के बराबर है। बोधा के लिए मन में इसी भाव के चलते उस दिन भगत सिंह ने बोधा से उसके हाथ की पकी रोटी खाने की इच्छा जताई थी। चूंकि फांसी की सजा अनिवार्य रूप से सुबह के समय दी जाती है, इस हिसाब से इस मामले में सजा 24 मार्च की सुबह दी जानी थी और बोधा को पूरा विश्वास था कि वो 23 मार्च की शाम को अपने सरदार की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेगा। लेकिन जब साम्राज्य खतरे में हो तो जेल मैनुअल के नियम 872(1) में लिखी इबारत की चिंता कौन करता है। इस नियम के अनुसार फांसी देने का समय सुबह 7 बजे और महीने मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर तय किए गए थे। लेकिन शाम को जब बोधा काल कोठरी में आया, तब तक उसका सरदार हमेशा हमेशा के लिए जा चुका था। जेल अधिकारी फांसी के समय से पहले ही सभी कैदियों को बंधक बनाने के आदेश दे चुके थे। कैदियों को यह समझते देर नहीं लगी कि अंतिम घड़ी आ पहुंची है। काल कोठरियों की बैरक से इनकिलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश होके नारे सुनाई देने लगे। लगभग सभी कैदियों ने एक साथ ये नारे लगाने शुरू कर दिए। नारों की आवाज इतनी तेज थी कि इन्हें जेल के बाहर भी सुना जा सकता था। चारों ओर शोक की लहर दौड़ गई। सार्वजनिक प्रदर्शनों को निष्फल बनाने के इरादे से अधिकारियों ने पहले ही तय कर लिया था कि फांसी दिए जाने की खबर 24 तारीख की सुबह ही दी जाएगी। वड़ैच अपनी किताब में लिखते हैं कि गुप्त रूप से शवों के टुकड़े किए गए, उन्हें बोरों में बंद करके ट्रकों में लादा गया और जेल के पिछवाड़े से इन्हें बाहर ले जाकर फिरोजपुर के नजदीक हुसैनीवाला में सतलुज के किनारे इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन आनन फानन में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस विभत्स कृत्य को अंजाम देने वाले दरिंदे तो भाग निकले, लेकिन लोगों ने शहीदों के पार्थिव शरीर के कुछ हिस्सों को बचा लिया। इनका कुछ अंश उनके पैतृक गांव में स्थित शहीद भगत सिंह मेमोरियल म्यूजियम में अभी तक सुरक्षित रखा हुआ है। 24 मार्च की शाम इन अवशेषों के साथ एक विशाल शव यात्रा निकाली गई और शवों के कुछ अवशेष का रावी के तट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। 40,000 से ज्यादा लोग नंगे सिर और 5,000 महिलाएं काले वस्त्रों में शव यात्रा में शामिल हुए। नौजवान लगातार इनकिलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर लौटेंगे किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।